जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देने के लिए तैयार है। चाहते हैं कि अगर उनका कोई सपना है ज़मीन खरीदने का या घर लेने का या कार लोन लेने का, वो ITR का पेपर आपके पास होगा, उस पेपर के आधार पे आपको आइडिया भी नहीं है आप अपने कितने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी भी ग्राहक का कोई मकान या कोई सामान बिके, है ना, हमें बेच के पैसा नहीं कमाना, हमें आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए आपको लोन देना है कि आप लोग समृद्ध हो, आपके पास गाड़ी हो, घर नहीं। बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी जा करके आप अपने रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए या नियरेस्ट ब्रांच चाहिए। इसके लिए बैंक का दौड़ लगाते लगाते अगर आपकी पाँव की जूती खिंच गई है तभी आप आराम कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में चारों तरफ यही चल रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया रक्सौल शाखा के द्वारा होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानेंगे भी और देखेंगे भी, क्योंकि सर्विस किस तरह का है। लेकिन बताया जा रहा है बैंक ऑफ इंडिया फुली एयर कंडीशन है और अच्छा सुविधा भी दिया जा रहा है। तो चलिए क्या सुविधा है, चलते हैं अंदर में और अंदर देखते हैं और आपको भी बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोन के लिए काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और उन्हें लोन नहीं मिलता है। लेकिन आज हम आपको बैंक में चल के दिखाएंगे। तो रक्सौल बैंक ऑफ इंडिया शाखा परिसर के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था बनाई गई है और वहाँ पर कैश काउंटर है और जो है कि क्रेडिट करने वाला और जमा निकासी दोनों करने वाला वहाँ पर काउंटर है। दूसरी तरफ आप देखिएगा तो यहाँ पर भी पानी पीने का भी व्यवस्था रखा गया है और दूसरी तरफ दिखाइएगा यहाँ पर पास बुक प्रिंट भी होता है और अंदर वहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैडम भी बैठी हुई हैं, ज़रा दिखाइए। यहाँ पर मैडम है, यहाँ पर पासबुक प्रिंट किया जाता है, वहाँ पर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बैठे हैं जो लोगों को सहयोग करते हैं और काफ़ी कस्टमर जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो है कि कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन का भी सुविधा काफ़ी बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं, बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक से बात करते हैं कि आखिर किस तरह का कस्टमर को इंडिया शाखा में है। और हमारे साथ शाखा प्रबंधक प्रिया कुमारी जी हैं और जिनसे जानेंगे कि किस तरह से कस्टमर को सुविधा दे रही है। तो सबसे पहले मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह के सुविधा आप लोग दे रहे हैं? बैंक में जितने भी सुविधाएं हैं, आप हमारे यहाँ FD कीजिए 666 दिन का और अधिकतम 7.95% तक का हम आपको इंटरेस्ट देते हैं उस पर। मार्केट में पूरा चर्चा है मैडम कि आप लोग धड़ल्ले से एकदम कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन जैसे लोन आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर है दूसरे बैंक में चक्कर लगाते लगाते उनके पाँव की जुत्ती खींच जा रही है, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा उनको। लेकिन आप यहाँ इतना धड़ल्ले से आखिर क्यों? हाँ, ये बात तो सोचने की विषय है ना। आपके रक्सौल मार्केट में हम लोग बहुत लोग को चाहते हैं कि अगर उनका कोई सपना है ज़मीन खरीदने का या घर लेने का या कार लोन लेने का, तो जैसा कि आपने पहले भी मुझसे पूछा था, मैंने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा आपको उस बारे में जानकारी दो कि लोगों को भी लेना काम आसान हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह हम चीज़ों को सही तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, इस वजह से भी आपकी जानकारी की कमी की वजह से आपको लोन नहीं मिलता है। अभी हमारे यहाँ अगर बात करें, आप कार लोन लेने आते हैं, ब्याज के केस में बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 8.85% मिनिमम स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट से कार लोन देता है आपको। अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो 9.35%। आप अगर हमारे यहाँ पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपको जान के आश्चर्य रहेगा कि सभी बैंकों से सबसे सस्ता पर्सनल लोन बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ 10.85% ब्याज दर के साथ आपको उपलब्ध कराता है। कार लोन के बारे में जो बता रही थी आप, तो कहने का मतलब है गरीब से गरीब लोग कार में अब चढ़ सकता है आसानी से। ये तो है। देखिए, कुछ चीज़ें जानने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ कार लोन का जो प्रोसेस है बहुत इजी, और आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा होगा, मतलब आपने कभी कहीं से लोन लिया है और उसको अगर रिपेमेंट कर रखा है, जितना अच्छा सिबिल स्कोर उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन देने के लिए तैयार है। कार लोन के लिए कुछ चीज़ें हैं, आप अगर आपकी इनकम है तो आप हमें ITR दे, या फिर जिस भी तरह का इनकम अकाउंट में आपकी सैलरी आती है अकाउंट का स्टेटमेंट दे। कुछ इजी प्रोसेसेस है, और जो गाड़ी लेनी है आप वो दीजिए, कुछ मार्जिन मनी आपको देना पड़ता है, और हम लोग आपके रिपेमेंट हिस्ट्री को देख करके, मार्केट रिकॉर्ड को देख के आपको फिर लोन देते हैं आसानी से। आखिर मान लीजिए अगर होम लोन हम लोग को लेना होगा तो फिर कैसा उसको हम प्रो करेंगे प्रोसेस में? होम लोन के लिए भी आप जिस मकान पे घर बनाना चाहते हैं, पहले तो आप अपना मकान का जो भी दस्तावेज है उसको देखें, वो घर बनाने योग्य होना चाहिए, खेती हट नहीं होना चाहिए,
उसके तरफ चारों तरफ रास्ता किसी एक चार चौहद्दी जो होती है, आप लोग के लैंग्वेज में अगर बात करें तो किसी एक चौहद्दी में उसमें रास्ता भी होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो दस्तावेज में लोगों से छूट जाती हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं। ज़मीन की रजिस्ट्री कराते हैं तो अक्सर आप पैसे बचाने के चक्कर में वो कहते हैं कि हाँ ये प्रकार आवासीय प्रकार उसको नहीं कर पाते हैं, या फिर चौहद्दी प्रॉपर नहीं लिखवाते। तो हमें सजग होना चाहिए, कस्टमर्स को जनरली सजग होना चाहिए कि जब वो रजिस्ट्री कराते हैं तो अपनी चौहद्दी को सही से लिखवाएं, सही चीज़ करवाएं। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है, ज़्यादातर होम लोन इसलिए भी रिजेक्ट होता है कि आपने जो लिखा और जो हुआ वास्तविक स्थिति है वो मैच नहीं कर पाती। साथ ही इनकम की अगर बात करें तो आपके पास कुछ इनकम का सोर्स होना चाहिए। कई बार लोगों के पास एक कंसेप्ट होता है कि मैडम मेरा तो 5 करोड़ का ज़मीन है, अब क्या होम लोन दे देंगे। तो ज़मीन बैंक कभी भी, कोई भी बैंक, हमारी कोई भी बैंक ऑफ इंडिया कभी नहीं चाहती किसी भी ग्राहक का कोई मकान या कोई सामान बिके, है ना। हमें बेच के पैसा नहीं कमाना, हमें आपकी आर्थिक समृद्धि के लिए आपको लोन देना है कि आप लोग समृद्ध हो, आपके पास गाड़ी हो, घर हो। तो उसके लिए आपके पास निश्चित आय होनी चाहिए और निश्चित आय को दिखाने का एक तरीका होना चाहिए। अगर आय है तो वो खाते में दिखनी चाहिए। जनरली लोग बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शन अकाउंट से करते ही नहीं है, कहते हैं मैडम मेरा तो बहुत बड़ा व्यवसाय है। तो मतलब व्यवसाय है तो दिखता कहाँ है? दुकान सिर्फ किताबों में नहीं सिर्फ आपका फिजिकली नहीं दिखना चाहिए। बैंक से जुड़िए, कैशलेस बनिए, हमारा भारत सरकार का भी मिशन है, ठीक है। और बैंक भी कई तरह के इम्प्लीमेंटेशन ला रही है। आपको पता है आप नेट बैंकिंग से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं आपको कोई चार्जेस नहीं कटता है, सब कुछ फ्री है। तो आप लोग को बैंक का उद्देश्य यही है कि आपका कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, आप सैलरी ले रहे हैं, कोई लेन देन कर रहे हैं या सामान खरीद रहे हैं, आप अपने खाते से खरीदिए कि कल होके जब आपसे हम पूछें कि आप व्यवसाय करते हैं तो ये आप ना बोले, आपके सिर्फ आपका अकाउंट बोले। और जिस दिन ये अकाउंट बात करने लगेगा ना, आपको कहीं से किसी भी तरह का लोन लेने में समस्या नहीं होगा। यानी साफ तौर पे कहना है कि सपना को करना है साकार तो प्रोसेस के हिसाब से हो जाओ तैयार। बिल्कुल, ये भी सही है। और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात एक, हर साल अपना इनकम टैक्स ज़रूर फाइल करें। ये सरकारी जिम्मेदारी भी है आपकी। अगर आपकी इनकम है, अरे 2 ही लाख इनकम है, आप 2 ही लाख फाइल कीजिए। सरकार की नज़र में आप इनकम अपना दिखाइए कि हाँ आपकी क्या इनकम है, और उसी इनकम टैक्स रिटर्न रिपोर्ट के आधार पर हम या कोई भी बैंक वाले आपको किसी तरह का पर्सनल लोन, रिटेल लोन लेना आसान है, लेकिन उसके प्रोसेस को जो है फॉलो करना जो कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, और शायद वो भी बहुत आसान हाँ, है। ऐसा नहीं है कि अब बहुत भारी चीज़ है। अब बताइए, आप अगर बिजनेस करते हैं, छोटा ही दुकान करते हैं, आज के डेट में QR स्टिकर कोड लगाना कितना ईजी है? जी बिल्कुल ईजी है। कहीं से आप आइए बैंक में, एक सिंपल एक एप्लीकेशन दीजिए, आपके सेम डे आप मोबाइल का, हमारे बैंक ऑफ इंडिया का BUI Neo मोबाइल आप डाउनलोड अगर करते हैं मोबाइल नंबर के साथ, आप इंस्टॉल कीजिए, इमीडिएट आपको QR जनरेट हो जाएगा। आप उसको प्रिंट निकाल के दुकान पे लगा दीजिए, ऑनलाइन QR से पेमेंट लीजिए। पेमेंट करना है कस्टमर को, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्रांच में किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप हर डेस्क पे जाकर के मिलिए, सारे का स्टाफ आपको हर चीज़ समझाएंगे। वहाँ से नहीं होता है, हमारे पास भी आइए, अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो कीजिए, क्या भारी है इसमें। अगर आपको साल में एक बार ITR डालना है, और आप कई बार अपने फैमिली में हल्ला करते हैं मेरे पास तो इतना पैसा होता है, मंथली होता है ना, आप करते हैं ना कि हम इतना कमा लेते हैं, हम इतना कमा लेते हैं। ये चीज़ आप सरकार की नज़र में तो आइए कि हम इतना कमाते हैं। आप जिस दिन ये दिखाने लगेंगे कि हम इतना कमाते हैं, वो ITR का पेपर आपके पास होगा, उस पेपर के आधार पे आपको आइडिया भी नहीं है आप अपने कितने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। चाहे वो पर्सनल लोन हो घर ज़मीन लेने के लिए, या फिर कार लोन हो, या फिर होम लोन हो, किसी भी तरह का लोन लेने के लिए वो एक पहली सीढ़ी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग उसको हमेशा इग्नोर करते हैं। बहुत सारी योजना के थ्रू बहुत सारे लोन भी होता है और वितरण भी किया गया है आपके यहाँ से, लेकिन पर्सनल लोन जो है कैसे कैटेगरी वाले लोगों को लोन मिल सकते हैं? देखिए, पर्सनल लोन के लिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, अगर आप कहीं से भी सैलरी आपको मिलती है और आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपका सैलरी अकाउंट हमारी बैंक में है, आप किसी भी बैंक से अगर सैलरी ले रहे हैं, आप परमानेंट एम्प्लॉय है, आप बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी निकटतम शाखा में जाइए, सिर्फ 10.85% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ओनली 1000 के PPC के चार्जेस के साथ आपको बैंक ऑफ इंडिया में लोन दिया जाएगा। अधिकतम सीमा आपका जो सैलरी है ना, उसके आधार पर डिसाइड होगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, और बहुत ही मतलब विदिन 2 से 3 घंटे में आपको ये लोन मिल जाएगा। ये सैलरी होल्डर, यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि बैंक का चक्कर लगाने का जरूरत नहीं है,
बिल्कुल नहीं। क्योंकि आसान हो सब चीज़। आप चाहे तो ऑनलाइन भी बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे भी जा करके आप अपने रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए या नियरेस्ट ब्रांच ये है। इतना इजी और हैसल फ्री तरीके से हम लोग आजकल काम कर रहे जी। हैं। इनफैक्ट अगर आप बिजनेसमैन है तो भी आप हमसे आकर के पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन खासकर मैडम आपके ब्रांच में हम लोग चर्चा मार्केट में सुनते थे, लेकिन ब्रांच में जब इंटर किए हैं तो यहाँ पर देखिए कि पूरा पहले से पूरा बदला नजर आ रहा है। हाँ, आखिर इसका राज क्या है? ये तो है सर कि हमारे जो बैंक ऑफ इंडिया के उच्च प्रबंधन के अधिकारी माननीय रजनीश कर्नाड सर और हमारे शिवान अंचल के आंशिक प्रबोधक निकेश सर, इन लोगों का निर्देश रहा शाखा में जुड़ने के बाद से ही कि आप लोग की पहली चीज़ है कि शाखा जो कस्टमर जब घुसे तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपनापन है, किसी भी काउंटर से वो अनरिस्पॉन्डेड ना जाए, है ना। और साथ में उनको पानी पीने की व्यवस्था हो, एसी वगैरह दिया गया, तो अभी तो फुल एयर कंडीशन हो चुका है। हाँ, तो ये उनका ही आदेश था कि किसी भी ग्राहक को, हमारा हर ग्राहक हमारा अपने परिवार का सदस्य है, उसको किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके आधार पे शाखा को सुंदर बनाया गया, साफ बनाया गया, स्वच्छ बनाया गया, इसी से लैस किया गया, इस पर काम हो रहा है। तो चलिए, आप लोग बैंक का चक्कर लगाते लगाते काफ़ी परेशान रहते थे या दौड़ते दौड़ते, तो अब दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैडम ने जो बताया उस चीज़ को आप फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो सकता है और जो आपका सपना है वो भी साकार हो सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपना राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा।